सदा वसले मातरम हूँ मैं एक टीवी चैनल डिबेट में बैठा था कल, और उसका विषय ये था कि नववर्ष की छुट्टी संसद में क्यों है, संसद क्यों नववर्ष मना रही है। अखिलेश यादव ने उस पर एक विषय उठा दिया और अखिलेश यादव ने कह दिया कि साहब रमज़ान भी मनाया जाना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, संसद में सब कुछ होना चाहिए। अब अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता उस चैनल पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये आप गलत मुद्दा लेकर बैठे हो, मैं भी हिंदू हूँ। मेरा मानना था कि आप भी हिंदू हैं, ये तो इसका मतलब ये हो गया कि आप प्राइमरीली कहीं और बिलोंग करते हैं और ये कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ। मैं उस इंटरव्यू के उसके 1-2 मिनट की क्लिप पीछे लगाऊंगा, उसको आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्या बताया। संसद की कमेटी बनी, संसद में चर्चा हुई, उसके बाद उस कमेटी ने, वैज्ञानिकों की कमेटी ने वैज्ञानिक आधार बताए, उस वैज्ञानिक आधार के बाद उस पर डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कैसे नोटिफिकेशन हुआ, और उसके बावजूद नेहरू जी उस समय हार गए से मतलब है उनका विचार दूसरा था, इसलिए उन्होंने वैज्ञानिकों को बैठा दिया था कि वैज्ञानिक ढूंढ कर बताएंगे, क्योंकि उनको लगा कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। अंग्रेजों की तरह उनका विचार भी था कि ये जो भारतीय कैलेंडर की बात की जा रही है ये एक कपोल कल्पना है। अब देखिए कितनी चालाकी से लोग भारतीय कैलेंडर को या भारतीय व्यवस्था को ऐसा कह देते हैं ये हिंदू व्यवस्था है। कहते हैं कि हिंदू कैलेंडर अलग है, हिजरी कैलेंडर अलग है, ईसाई का अलग है, ग्रेगोरियन अलग है, और फला फला अलग है, और ढिमाका अलग है। भाई ये कैलेंडर हिंदू नहीं, ये भारतीय कैलेंडर है जो विज्ञान के आधार पर है, चाहे हम शक संवत की बात करें या विक्रम संवत की बात करें। अब MIM के प्रवक्ता उसमें ये कहने लगे उस समय कि भाई हम लोग तो चांद के कैलेंडर को मानते हैं, आप लोग सूर्य कैलेंडर को मानते हैं। ऐसा नहीं है। सूर्य और पूरे नवग्रह 9 ग्रहों की हम चर्चा करते हैं, इसके बाद हम तारामंडल की भी चर्चा करते हैं और उन सबको मिलाकर कैलेंडर बनाते हैं। इसके अतिरिक्त हम जब चर्चा करना शुरू करते हैं तो चंद्रमा के आधार पर रोज का राशिफल निकलता है। आप रोज वाले त्वरित चीज़ों पर ध्यान देते हैं, हम लंबी उसकी रिसर्चें करते हैं, A से लेकर Z तक रिसर्चों पर उस पर बात करते हैं। इसलिए उनका ये कहना था कि हम चंद्रमा के आधार पर चलते हैं। उनका कहना था कि भारतीय महीने कितने होते हैं, हालांकि मुझे पूरा अवसर नहीं मिल पाया था, मैं उनकी बात सुन भी नहीं पाया। बाद में लोगों ने कहा कि वो ये पूछ रहे थे कि भारतीय कितने महीने होते हैं। देखिए भारतीय 12 महीने ही होते हैं, एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, इसलिए उनकी जो गणना है वो प्रतिपदा से शुरू होकर और या तो अमावस तक जाती है या मतलब चतुर्दशी तक जाती है, फिर अमावस या पूर्णिमा आती है, और इनके कैलकुलेशन के बीच में अगर कुछ होता है तो फिर उनमें हम कम ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन भारतीय कैलेंडर को अगर उठाकर देखोगे तो 1000 साल बाद भी किस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, किस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, किस दिन कितने अंश पर होगा, कितनी डिग्री पर होगा, ये सब कुछ डिफाइंड है। ये भारतीय कैलेंडर है। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव भी हमारे शरीर पर गोचर में कैसे पड़ता है, और इसके अतिरिक्त 9 ग्रहों की डिग्रियों की और उनकी इंटेंसिटी के आधार पर हमारे इस संसार पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, और उन ग्रहों के पीछे जो कॉन्स्टलेशन है जिसको हम तारामंडल कहते हैं और ज्योतिष की भाषा में जिसको राशि कहते हैं या राशि मंडल कहते हैं, उनका प्रभाव भी उसमें क्या पड़ेगा, ये सब कुछ कालगणनाओं में हमारे यहाँ है। इसलिए इस कैलेंडर को जब हम त्यौहार भारत में मनाना शुरू करते हैं तो सभी त्यौहार हर्षोल्लास के त्यौहार हैं, कोई छाती पीटने वाला नहीं, कोई रोने वाला नहीं है कि भाई हाय हम क्यों ना हुए और तुम क्यों ना हुए, ऐसे कोई हम त्यौहार नहीं मनाते। हम जितने भी त्यौहार बनाते हैं वो हर्षोल्लास के मनाते हैं। हम रावण वध का त्यौहार नहीं मनाते, हम भगवान राम की विजय का त्यौहार मनाते हैं। हम होलिका के दहन का त्यौहार नहीं मनाते, हम प्रहलाद की विजय का त्यौहार मनाते हैं। हर्षोल्लास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये भारतीय व्यवस्था है। आप सुनिए कि भारतीय कैलेंडर के मामले में जो संसद ने अडॉप्ट किया है उसमें मैंने कमेटी बनाई थी, उसमें NC लहरी साहब और बहुत सारे वैज्ञानिक शामिल थे। बहस इस बात पर चल रही थी कि भाई ये अंग्रेजी कैलेंडर जारी रहे कि हिंदी या हिंदुस्तानी कैलेंडर जारी रहना चाहिए। उस समय नेहरू जी संभवतः एग्री नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक साइंटिफिक कमेटी बना दी, क्योंकि हमारा क्लेम ये था कि भाई हम वैज्ञानिक आधार पर वर्ष मनाते हैं।
लेकिन उनको शायद स्वीकार नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी वैज्ञानिकों की, और उन कमेटी को यह जिम्मेदारी थी कि भाई सिद्ध करो कि ये वैज्ञानिक है कि नहीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई 1955 में। 22 मार्च 1957 को बाकायदा भारतीय कैलेंडर को, सूर्य कैलेंडर को स्वीकार किया गया। और स्वीकार ही नहीं केवल किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन जारी किया। वो नोटिफिकेशन पूरे देश में सर्कुलेट हुआ। और उसके बाद जो ये बैंक वाला मैटर है, एक मैं आपको केस बताता हूं कि किसी ने हिंदी या उस कैलेंडर के हिसाब से डेट डाल दी, तो बैंक ने उसको बाउंस कर दिया कि भाई ये तो हमारे यहां स्वीकार नहीं। उसका केस गया, और केस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से वो केस जीता गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया कि नहीं, हिंदी चूंकि एडॉप्टेड है ये वाला कैलेंडर, और चूंकि भारत सरकार ने इसको एडॉप्ट किया है, ये भारतीय पद्धति से है, इसलिए आप उसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। उसका एक केस इस समय आधार पर चल रहा है। तो ये तो आप सोचिए, जिस संविधान की बात अभी ये भाटी साहब कह रहे थे, जिन्होंने कहा मैं भी हिंदू हूं, मतलब आप देखिए प्राइमा फेसाई क्या कहते हैं, मैं भी हिंदू हूं। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं मैं हिंदू ही हूं, मैं भी हिंदू नहीं हूं। इसलिए ये विचार वहां से निकलना स्वाभाविक है कि उनको ऑब्जेक्शन हो जाएगा, उनको राजनीति करनी है। लेकिन भैया, जिस संविधान की बात कर रहे हो, जिस कानून की बात कर रहे हो, संसद के द्वारा एडॉप्टेड नोटिफिकेशन को तो देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशन देख लीजिए। और आपको तो सबको ये कहना चाहिए कि संसद चूंकि 1957 में उसको लागू कर चुकी है, इसलिए भाई देश की सरकार से कहा जाए कि इसको लागू करिए, बाकी सब बंद करिए, इसको लागू करिए। भाटी जी से जवाब लेते हैं। भाटी जी, ये वर्क साहब, ये एसटी हसन, ये रॉन्ग नंबर क्यों डायल करते हैं और उसी रॉन्ग नंबर को अखिलेश जी रिडायल कर देते हैं? ऐसा क्यों होता है भाटी साहब? देखिए, AIMIM जैसी पार्टी वो कह रही है कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो शुरू में मैंने जो कहा, मैंने कुछ और बात कही थी क्या? जो राकेश सिन्हा जी ने एक लंबा वक्तव्य दे दिया, शानदार भाषण दिया, और जो अभी दुबे साहब कह रहे थे विक्रमी संवत के महत्व पर, हिंदू नव संवत्सर के महत्व पर, भारतीय संस्कृति के महत्व पर किसी को आपत्ति है क्या? हमें आपत्ति है, किसी और को आपत्ति है? वर्क साहब का, एसटी हसन साहब का, अखिलेश यादव जी का, कि संसद की छुट्टी क्यों? वर्क नहीं, अखिलेश जी ने कोई ऐतराज नहीं किया। अखिलेश जी ने तो ये कहा कि बाकी त्योहारों पे भी होनी चाहिए। हाँ, तो वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी नहीं होती क्या? ये सब कुछ आपने सुना, बड़े अच्छे पैनलिस्ट थे, लेकिन बात वहीं पर है कि जिसको न मानना हो, जिसको ये लगता हो कि वही संसार में सबसे योग्य है, वही संसार में सबसे अच्छा है, वो दूसरों की या वो जानना भी ना चाहता हो, उसका क्या उपाय है? उसका कोई उपाय हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।